मोदी जी रिक्शे को तेजी तेजी से चलाओ, कैसे हल्के हल्के चला रहे हो? मुझे शहर पहुंचना है जल्दी। अगर इस तरीके से हल्के हल्के रिक्शा चलाओगे तो अपना लोग इस रिक्शे से कल तक भी शहर में नहीं पहुंच पाएंगे। केजरीवाल समझ में नहीं आता, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। क्या नहीं हुआ? खुल के तो बताओ, क्या बात कह रहे हो? अरे केजरीवाल एक बात बताओ, रिक्शे पर तुम अकेले बैठी हो, लेकिन ये रिक्शा चलाते वक्त ऐसा लग रहा है रिक्शे पर 3-4 लोग बैठे हो। रिक्शे को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है और तुम्हारा वजन भी कोई खास ज्यादा नहीं है। कहीं ज्यादा खाना खाकर तो नहीं आए हो केजरीवाल? इस रिक्शे को मैं इतना मुश्किल से क्यों खींच पा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है रिक्शे पर 2-3 लोग बैठे हूँ। अब इन मोदी जी को और केजरीवाल को क्या पता कि मैं इनके रिक्शे पर चुपके से पीछे चल रही हूँ, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पहियों की एक गाड़ी बना ली है। अब उसी गाड़ी पर मैं बैठ गई हूँ और मोदी जी का रिक्शा पकड़ लिया है और मोदी जी रिक्शा चला रहे हैं। उन्हें पता थोड़ी है मैं पीछे हूँ उनके, इसीलिए मोदी जी को रिक्शा खींचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा। केजरीवाल कौन सी जान आफत में है, पता नहीं आज रिक्शे को खींचने में इतनी मेहनत क्यों लगानी पड़ रही है, जबकि तुम रिक्शे में अकेले बैठी हुई हो। अरे क्या केजरीवाल तुम्हारा वजन तो नहीं बढ़ गया? तुमने वजन अपना तोला है? रिक्शा खींचने में बहुत मेहनत लग रही है। अरे मोदी जी, आपके भी बहाने बेफालतू में बढ़ते जा रहे हैं। रिक्शा सही तरीके से खींच नहीं पा रहे हो और मेरे वजन बढ़ने की बात कर रहे हो। अरे मोदी जी बोलो केजरीवाल, क्या बात है? अरे मोदी जी, मैंने आवाज नहीं दिया, पीछे से आवाज आ रही है। अरे ये पीछे तो लालू जी हैं। बोलो लालू जी, क्या कह रहे हो मोदी जी से? मोदी जी से बोलो वो अपने रिक्शे के पीछे जरा नीचे को देखे। सोनिया जी छोटे पहियों की गाड़ी पर बैठकर उनका रिक्शा पकड़कर चल रही है। तभी तो कहूँ लालू जी, ये रिक्शा खींचने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? पीछे सोनिया जी पकड़कर चल रही है मेरे रिक्शे को। अच्छा हुआ लालू जी आपने मुझे बता दिया। सोनिया जी आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राहुल से मैं शिकायत करूंगा। लो राहुल मिल भी गया। राहुल ये देखो तुम्हारी मम्मी मेरे रिक्शे के पीछे चल रही है। अरे मम्मी जी, आप ऐसे उल्टे सीधे काम करती फिरती हो, बेफालतू की बेइज्जती कराती हो, क्या जरूर? राहुल मुझे पहचाना? मैं पिछली बार भी तुम्हारे यहाँ पर आया था सब्जी लेने के लिए। पिछली बार तुमने लौकी की सब्जी लगाई थी तो मैं तुम्हारे ही खेत से सारी की सारी सब्जी खरीद कर शहर ले गया था, क्योंकि मैं शहर में बहुत बड़ा सब्जी का कारोबार करता हूँ। पिछली बार मैंने लौकी का कारोबार किया था, इस बार मैं बैंगन का कारोबार कर रहा हूँ। गाँव से बैंगन खरीद कर ले जाता हूँ और शहर में जाकर बेचता हूँ। और अभी मुझे पता चला कि तुमने और तुम्हारी मम्मी ने बैंगन की खेती की है, तो मैं तुरंत भागा तुम्हारे पास चला आया बैंगन खरीदने के लिए। अरे हाँ, आपका नाम मोदी जी है ना? पिछले साल आप मुझसे लौकी ले गए थे खरीद कर, लेकिन आपने लौकी मेरे खेत पर आकर बहुत सस्ते रेट में खरीदी थी। चलो कोई बात नहीं है, इस बार तुम्हारा बैंगन अच्छे रेट में खरीद लूंगा मैं। राहुल, तुम अपना बैंगन क्या रेट बेचोगे? अरे मोदी जी, बैंगन खरीद कर क्या करोगे? ये देखो पूरे खेत में 4-5 बैंगन निकले, पूरी की पूरी बैंगन की फसल बेकार हो गई। इस राहुल ने टाइम पर सिंचाई की नहीं, सारे के सारे बैंगन के पेड़ बिना पानी के सूख गए। राहुल, जैसे मुझे पता चला कि तुमने 5 बीघा में बैंगन लगाया हुआ है, मैं तुरंत शहर से भागा चला आया। अब यहाँ आकर ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुम्हारी मम्मी बता रही है ये जो 4-5 बैंगन तुम्हारी मम्मी के टोकरी में है, यही निकले हैं पूरे खेत में। इन बैंगन का मैं क्या करूँगा? मैं तो ये समझ रहा था कि 3-4 क्विंटल बैंगन तुम्हारे इस खेत में निकले होंगे। अब शहर से यहाँ आना मेरा बिल्कुल बेकार हो गया। तो मोदी जी, अपने हाथ की तो बात है नहीं, पूरे 5 बीघे की बैंगन की फसल बेकार हो गई। ये देखो मम्मी की टोकरी में जो 4-5 बैंगन है, यही पैदावार हुई है पूरे 5 बीघा खेत में। चलो मोदी जी, तुम इतनी दूर बैंगन खरीदने के लिए आए हो, तो हमारे तो बैंगन की ज्यादा पैदावार नहीं हुई है खेत में। वो देखो मायावती जी पूरी टोकरी भरकर अपने खेत से बैंगन तोड़ कर ला रही है। उन्हीं के बैंगन खरीद लो, उनके खेत में बैंगन की अच्छी पैदावार हुई है। बहन जी, आप अपने बैंगन बेचोगी? अगर भाई साहब अच्छे रेट में खरीदोगे तो बेच भी दूंगी, क्योंकि मेरे खेत में तो बैंगन की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। तुम जो रेट अपने बैंगन का बोलोगी, उस रेट में मैं आपके बैंगन खरीद लूंगा, क्योंकि तुम्हारे बैंगन बहुत ही अच्छे हैं।